2022 आप सबों के लिए मंगलमय हो। आप लोग स्वस्थ रहें, धर्म पथ पर चलते रहें, यही मेरी शुभकामना है। नए साल में कुछ नया संकल्प करना चाहिए। इस साल हम क्या करेंगे? नए साल में कुछ नया संकल्प करना चाहिए कि इस साल में हम नया क्या करेंगे। अगर संभव हो तो महीने में एक दिन, महीना में एक दिन, कम से कम एक दिन हम लोग निम्नलिखित दुर्गुणों से बचने का प्रयास करें। हम एक दिन झूठ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक दिन। उस दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे तथा अपनी तारीफ करने से बचेंगे। दूसरा, उस दिन हम कोई एक पुण्य का काम करेंगे, जैसे दान देना, किसी की तारीफ करना तथा भगवान के नाम का विशेष जप करना अथवा विशेष साधन करना। ऐसे तो ये काम हम लोगों को रोज करना चाहिए, लेकिन एक दिन से शुरू करें तो 30 दिन पूरा हो जाएगा। रोज नई नई बीमारियां आ रही हैं, जीवन अनिश्चित है, इसलिए शुभ काम को कल पर टालना ठीक नहीं है। पता नहीं कल हम रहें न रहें। आज नए साल का पहला रविवार है। हम लोग अच्छा खाना खाकर, पार्क में घूमकर तथा एक दूसरे के यहाँ जाकर खुशियां मनाया करते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी उसी को मिलती है जो दूसरों को खुश करने का प्रयास करता है। किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो सोचता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, वह खुश है। लेकिन अगर वह सोचता है कि मेरे पास 1 ही लाख है तो वह दुखी है। भगवान ने जो हमें दिया है, शरीर, घर, परिवार, संपत्ति बहुत है। कभी मत सोचिए हमको कम है। बल्कि सोचिए कि हमको जरूरत से ज्यादा है, और उसी से हम खाएंगे भी और बांटेंगे भी। आज हम ये संकल्प लें कि हम रोज साधन करेंगे, एक दिन भी साधन छूटेगा नहीं। गीता पाठ करेंगे और संवेद साधन में जरूर भाग लेंगे। एक आदमी एक साधु के पास गया और कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मकान, गाड़ी, रुपया, परिवार, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। और आपके पास कुछ भी नहीं है, घर के नाम पर एक झोपड़ी, पहनने के लिए 2 कोपीन, एक भिक्षा पात्र, लेकिन फिर भी आप खुश रहते हैं। इसका क्या कारण है? साधु ने कहा, मुझे किसी से जलन नहीं होता। देखिए खुश रहने का तरीका, मुझे किसी से जलन नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं भगवान सबको दे। दूसरा, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो हमें मुस्कुराने नहीं देती। उस साधु के बात पर विचार कर हमें भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पढ़ने से ऐसा नहीं होगा, नियमित साधन करने से अपने आप हो जाएगा, और तब हमसे सुखी व्यक्ति और कोई नहीं होगा। मेरे स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं। दाहिने पैर में तो 3 ऑपरेशन हुआ है, चलने में असुविधा है, बल्कि मेजर कोई तकलीफ नहीं है। ये गुरु संदेश जब हम लिखा है तो उसमें हम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 31 तारीख की रात में अचानक हमको कमर में बहुत दर्द हो गया। मैंने ऐसा दर्द कि अनबियरेबल। डॉक्टर आए, दवाई दिए, कोई फायदा नहीं। तो इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन देने के बाद हमको नींद आ गई धीरे धीरे। कल दिन भर हम सोए ही रहे। नए वर्ष में बहुत लोग आए और दूर से प्रणाम करके चले गए। नव वर्ष के शुभ बेला में मैं यही कामना करता हूं कि आप अनमोल हैं, आपके ऐसा कोई नहीं हो। इतना अच्छा बने
कि लोग आपका नाम लेने से गर्व महसूस करें। जिस गुरु का हमने हाथ पकड़ा है वो हमें निर्मल बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि गुरु धोबी होते हैं। धोबी कपड़ों का मैल निकालता है और गुरु शिष्य के मन का मैल निकालते हैं। गुरु धोबी से कपड़ा, साधन सीजनहार, सूरत सिला पर धोइए, निखरे ज्योतिया पार। खाली हम गुरु का बताए रास्ते पर चलते रहें तो हमारे मन के सारे मैल धुल जाएंगे। नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे तथा हम लोग धर्म के पथ पर चलते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। भगवान आप सबों का कल्याण करे। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा।